गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज आपके लिए साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पार्ट फर्स्ट में इसके बारे में कुछ नटशेल में जानेंगे और पार्ट सेकंड में डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? बुद्धि शब्द जिसे आंग्ल भाषा में इंटेलिजेंस कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेरे से हुई है। इंटेलिजेरे शब्द की उत्पत्ति इंटर लेजर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है बोध और बाहर की ओर। बुद्धि को कई तरीकों से परिभाषित किया गया है, जैसे अमूर्तता, तर्क, समझ, आत्मजागरूकता, सीखना, भावात्मक ज्ञान, तर्क योजना, रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान की क्षमता आदि। भारत में प्राचीन काल से ही बुद्धि ज्ञानात्मक क्रियाओं में चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि बुद्धिरस्य से बलम तस्य, अर्थात इसमें बुद्धि है, जिसमें बुद्धि है वही बलवान है। बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि या इंटेलिजेंस ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने इंटेलिजेंस की परिभाषाओं को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला वर्ग बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। दूसरा वर्ग बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है। तीसरा, बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बुद्धि सामान्य योग्यता है। इस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक टर्मन, एबिंगॉस, स्टागाउट, बर्ट गॉल्टन तथा स्टर्न आदि हैं। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है जो उसकी हर क्रिया में पाई जाती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है। सबसे पहले लुइस मेडिसन टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता है। हर्मन एबिंगॉस के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। सर फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद करने के एवं चयन करने की शक्ति है। विलियम स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। सेकेंडली हम जानते हैं, जो दूसरा वर्ग था, बुद्धि 2 अथवा 3 योग्यताओं का योग है। इस प्रकार की विचारधाराओं को मानने वालों में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक बिने का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बिने के अनुसार बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। तीसरा वर्ग देखते हैं। बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। बुद्धि के इस तीसरे वर्ग की समस्त परिभाषाओं के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं के योग को बुद्धि की संज्ञा दी है। इन विचारधाराओं को मानने वाले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, थर्स्टन, थॉमसन, वेस्लर तथा स्टोडार्ड है।
इनकी परिभाषाओं में सबसे पहले एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। जॉर्ज डिंसमोर स्टोडार्ट के अनुसार बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, विशेष प्राप्यता, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता है। आइए समय समय पर दी जाने वाली मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, उनके विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले फैकल्टी थ्योरी, जिसको सर फ्रांसिस गॉल्टन ने दिया था। इसके बाद यूनिफैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने ने दिया, जिसको एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, इसको द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। स्पीयरमैन ने थ्री फैक्टर थ्योरी भी दी है। इसके साथ साथ मल्टीपल फैक्टर थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, बहुकारक सिद्धांत भी हिंदी में इसको कहा जाता है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी लुइस लियोन थर्स्टन, इसको हिंदी में समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। सैम्पलिंग थ्योरी गॉडफ्रे हिल्टन थॉमसन, इसको प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। थ्री डायमेंशन थ्योरी, या हिंदी में जिसे कहते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, यह सिद्धांत जॉय पॉल गिलफोर्ड ने दिया। इसके बाद हायरार्चिकल थ्योरी, जिसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है, यह फिलिप एवर्ट वर्नर ने दिया। और हायरार्चिकल थ्योरी में दूसरे सहयोगी हैं सर साइरिल लोडोविक बर्ट। इसके बाद फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, जिसे हिंदी में तरल एवं ठोस सिद्धांत कहा जाता है, यह सिद्धांत रेमंड बर्नार्ड कैटल ने दिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं, इसको प्रतिपादित करने वाले जीन विलियम फिट्ज पियाजे। इसके बाद वेस्लर एडल्ट थ्योरी, या वेस्लर का प्रौढ़ सिद्धांत, यह डेविड वेक्स वेस्लर ने दिया। नेक्स्ट आता है गार्डनर का बहुकारक सिद्धांत, गार्डनर्स मल्टीपल थ्योरी, यह थ्योरी दी हॉवार्ड अल गार्डनर ने। इसके बाद ट्रायैचिक थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने वाले रॉबर्ट जेफरे स्टेनबर्ग। इसके बाद थ्री स्पेक्ट्रम थ्योरी जॉन बिसल कैरोल, तीन परत का सिद्धांत जॉन बिसल कैरोल ने दिया। इसके बाद हेब्स ए और बी सिद्धांत, या हेब्स का ए का और बी का थ्योरी, यह डोनाल्ड ओल्डिंग हेब्स ने दी। इसके बाद इमोशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, यह डैनियल गोलेमन ने दिया। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2, इसको हिंदी में स्तर 1 तथा स्तर 2 का सिद्धांत कहा जाता है, यह ऑर्थर जिन्सन ने दिया। नेक्स्ट आता है संरचना मॉडल, एसआई मॉडल थ्योरी, यह जॉय पॉल गिलफोर्ड ने दी। नेक्स्ट द कल्चर फेयर टेस्ट, स्वच्छ सांस्कृतिक परीक्षण, यह परीक्षण रेमंड बर्नार्ड कैटल ने दिया। आइए जानते हैं बुद्धि के कुछ 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। पहली टर्मिनोलॉजी है, या पहली शब्दावली है बेसल एज, मूल आयु। मूल आयु किसे कहते हैं? उच्चतम वर्ष का स्तर जिस पर परीक्षक पैमाने के सभी उप परीक्षणों को उत्तीर्ण करता है, वह मूल आयु या बेसल एज कहलाता है। सेकंड जानते हैं सीलिंग एज, अधिकतम आयु। निम्नतम वर्ष का स्तर जिस पर परीक्षक पैमाने के सभी परीक्षणों में विफल रहता है, उसको सीलिंग एज या अधिकतम आयु कहते हैं।
मेंटल एज के बारे में जानते हैं। मानसिक आयु, मानसिक आयु की गणना उसकी मूल आयु में जोड़कर की जाती है। प्रत्येक उप परीक्षक को उत्तीर्ण करने के लिए प्राप्त क्रेडिट की संख्या उसकी अधिकतम आयु होती है। मेंटल एज का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकाला जाता है ये आपके समक्ष है। मेंटल एज इज इक्वल टू बेसल एज प्लस क्रेडिट, या फिर हिंदी में मानसिक आयु बराबर मूल आयु धन क्रेडिट। इंटेलिजेंट क्वोशंट या इंटेलिजेंस क्वोशंट के विषय में जानते हैं। इसका जो सूत्र है वो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। लुइस मेडिसन टर्मन तथा मॉड अमांड मैरिल ने 3184 छात्रों पर प्रयोग करके बुद्धि लब्धि या IQ का विभाजन किया। उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन किया ये आपके समक्ष है, जिसमें कि 140 जो IQ लेवल है वो सबसे अपर लेवल का माना जाता है, जिसका यह IQ होता है जिस बालक का, जिस बच्चे का, वो जीनियस होता है और उसका जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज 5% माना जाता है। जबकि सबसे निम्नतम जो होता है वो 25 लेवल का होता है और उस प्रकार के बालक को इडियट या जड़ बुद्धि कहा जाता है। 0.5 इसका प्रतिशत होता है। बुद्धि परीक्षण के संप्रत्यय की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1905 में बिने साइमन परीक्षण अल्फ्रेड बिने तथा साइमन ने किया। 1908 में बिने साइमन परीक्षण अल्फ्रेड बिने तथा साइमन ने किया। 1911 में संशोधित बिने साइमन परीक्षण फिर किया गया अल्फ्रेड बिने तथा साइमन के द्वारा। 1916 में बिने साइमन परीक्षण का स्टैनफोर्ड संशोधन आया जो कि LM टर्मन के द्वारा दिया गया। 1917 में पिंटर स्केल ऑफ परफॉर्मेंस आया जो कि R पिंटर और D वेटसन ने दिया। 1917 में ही आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर S ऑयस ने के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1919 में आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर S ऑयस ने दिया। 1924 में पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण SD पोर्टियस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण LM टर्मन एवं मेरिल के द्वारा दिया गया। 1932 में अलेक्जेंडर पास अलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया। 1937 में रेवेंस प्रोग्रेसिंग मैट्रिक्स JC रेविंग्स ने दिया। 1938 में सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण RB कैटल के द्वारा दिया गया। 1944 में आर्मी सामान्य बुद्धि परीक्षण RB कैटल के द्वारा बनाया गया। 1949 में वेस्लर बुद्धि परीक्षण D वेस्लर के द्वारा बनाया गया। 1955 में वेस्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण फिर बनाया गया वेस्लर के ही द्वारा। 1960 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण LM टर्मन और M मेरिल के द्वारा दोबारा से उसको प्रतिपादित किया गया। 1960 में ही स्टैनफोर्ड बिने मापनी संशोधन बनाया गया। 1981 में वेस्लर संशोधित प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण D वेस्लर के द्वारा। 1991 में वेस्लर संशोधित बुद्धि परीक्षण D वेस्लर के द्वारा और 1986 में संशोधन बिने स्टैनफोर्ड बिने संशोधन परीक्षण आया जो कि LM टर्मन और मेरिन का था। आशा है आपको बुद्धि के इस सिद्धांत के चैप्टर में पार्ट 1 में कुछ जानकारी मिली होगी। सेकंड में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। थैंक यू।